In this video, we will discuss class 10th science lesson number 2 acid, bases and salt part 2. How do acids and bases react with metals? तो हमें पता है कि कल हमने देखा था पार्ट 1 में कि एसिड्स कौन से होते हैं, बेसिस कौन से होते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है, लिटमस पेपर के पर क्या असर करता है. तो आज हम इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसल आउट इच अदर्स इफेक्ट्स एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन अवर डे टू डे लाइफ. तो आज हम मेटल एसिड्स और बेसिस के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करती है वो हम देखेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस. यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एसिड्स है और बेसिस है वो कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ. व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स क्या है? Metals like aluminum, iron and zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen. Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. And note that the metal in the above reaction displays hydrogen atoms from the acids are hydrogen gas and forms a compound called a salt. एसिड्स और बेसिस के साथ मेटल जब रिएक्ट करती है तब सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में बनाती है, वो हम लर्न करेंगे. तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल. Acids give hydrogen gas along with respective salt when they react with a metal. Acid plus metal दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है. तो एसिड के लिए एग्जाम्पल लेंगे. एसिड HCl, हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक. मेटल जिंक क्या है? एक मेटल है. वो दोनों रिएक्ट करके ZnCl2, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है. ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बनाता है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाता है. तो ये तो बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन हमें उसे बैलेंस करना हो तो Zn 1 एटम है, Cl2 2 है और H2 P2 है. तो हम यहाँ HCl के आगे 2 रख देंगे तो ये केमिकल क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा. वैसे ही हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्मेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक मेटल. नेक्स्ट है बेसिस के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करती है. तो व्हेन अल्कलाइज यानी कि बेस रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. वो भी बेस के साथ मेटल जब रिएक्ट करती है तब प्रोडक्ट में सॉल्ट और हाइड्रोजन ही बनाती है. तो अल्कलाइज प्लस मेटल यानी कि बेस प्लस मेटल वो रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाती है. बेस में हम क्या लेंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस जिंक, वो क्या है? मेटल है. वो दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट में क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस H2. Na2ZnO2 मीन्स सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट है वो और हाइड्रोजन गैस बनती है. तो सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्मेड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम मेटल. तो हम एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकते हैं. Zn की प्लेस पर हम एल्यूमिनियम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? NaOH प्लस Al यानी कि एल्यूमिनियम प्लस वाटर H2O. वो तीनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? AlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2 और हाइड्रोजन गैस ने को रिलीज करता है.
नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम क्या करें, टेस्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट ब्रस्ट विथ पॉप साउंड। तो क्या करेंगे उसके लिए, आपको पता है ये जैसे भी दिया है इसे हम सेटअप करेंगे। टेस्ट ट्यूब, सॉपी वाटर लेंगे, कैंडल लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये टेस्ट ट्यूब है उसमें हम जिंक HCl, जिंक और HCl दोनों मिक्स करेंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है कि इससे वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहा है। तो हाइड्रोजन गैस को सोपी वाटर में जाएगा और उसके नज़दीक हम कैंडल लाएंगे तो पॉप साउंड के जैसे वो ब्रस्ट हो जाती है, इतना आवाज़ आती है। तो गैस इवोल्व after reaction of acid with metal can be tested by bringing a lighted candle near it. If the gas burn with a pop sound, then it confirms the evolution of hydrogen gas. Burning with pop sound is the characteristic test for hydrogen gas. How do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid? मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड और बेसिस का रिएक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले एसिड्स, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, वो रिएक्शन होकर प्रोडक्ट में सोल्ट CO2 और वाटर H2O बनाता है। एग्जाम्पल्स है उसके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Na2CO3 दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं हमें पता है, प्रोडक्ट में सोल्ट CO2 H2O। NaCl सोल्ट है CO2 प्लस H2O। सेकेंड एग्जाम्पल है HCl प्लस NaHCO3 इस वो दोनों रिएक्ट करके हमें क्या मिलता है, NaCl सोल्ट है प्लस CO2 H2O, यानी कि एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड respective salt along with water when they react with metal carbonates। ये बनाता है मेटल के साथ कार्बोनेट, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सबसे पहले हमें मेटल के साथ किया था, तब क्या होगा, मेटल के साथ हमें क्या मिला था, प्रोडक्ट में सॉल्ट और हाइड्रोजन मिला था। लेकिन मेटल कार्बोनेट में और क्या मिलता है हमें, एसिड में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। लेकिन बेसिस में तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर, सो दे डोंट रिएक्ट विथ बेसिस, यानी कि बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो बेसिस के साथ कोई भी रिएक्शन करता नहीं है, सिर्फ एसिड के साथ ही करता है। कौन, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 को टेस्ट कैसे करेंगे वो हमें लर्न करना है। तो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। Carbon dioxide turns lime water milky when passed through it. This is the characteristic test for carbon dioxide gas. The gas evolved because of reaction of the acid with metal carbonate or metal hydrogen carbonate turns lime water milky. This shows that the gas is carbon dioxide gas. This happens because of the formation of white precipitate of calcium carbonate। यानी कि CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। हम क्या करेंगे, लाइम वाटर में CO2 को पास करेंगे, तब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे होगा, मिल्की हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है CaOH हॉल्ट वाइज प्लस CO2 रिएक्शन होकर CaCO3 प्लस H2O। ये क्या है, लाइम वाटर में हमने CO2 पास किया तो हमें CaCO3 क्या है, वो वाइट प्रिसिपिटेट है। हमने चैप्टर 1 में लर्न किया था कि वो क्या होता है कि वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, इसकी वजह से सॉल्यूशन क्या होता है, मिल्की वाइट जैसा हो जाता है।
लाइम वाटर को हम स्लेकलेट लाइम भी बोलते हैं। वो क्या होता है, वो कलरलेस होता है, वो हम याद रखते हैं। लेकिन नेक्स्ट आता है कि बट व्हेन excess of carbon dioxide is passed through lime water, it makes milky color of lime water disappear. This happens because of formation of calcium hydrogen carbonate. As calcium hydrogen carbonate is soluble in water, thus the milky color of solution mixture disappears. तो हम जब एक्सेस CO2 को पास करेंगे तब मिल्कीनेस डिसएपियर्स हो जाएगी, यानी कि वाइट नहीं रहेगा। और जब हम CO2 वापस से पास करेंगे फिर से, तब रिएक्शन होगा। तो फिर से पास करेंगे तो क्या होगा, CaCO3 प्लस CO2, वापस हम उसमें से पास करेंगे प्लस H2O, ये तीन रिएक्शन होकर फिर क्या बनते हैं, वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो सोल्यूबल इन वाटर होता है। ये हमें याद रखना है। ऐसे हम लेबोरेटरी में CO2 का टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर। तो हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेसिस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे वो हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ के दोनों मिलकर एसिड प्लस बेसिस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमें मिलता है सॉल्ट प्लस H2O। H2O मीन्स वाटर बनता है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नो एसिडिक नो बेसिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं। लेकिन what is called neutralization reaction? So the reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as a neutralization reaction. Neutralization reaction can be written as, हमें neutralization reaction कैसे लिख सकते हैं, तो बेस प्लस एसिड दोनों रिएक्शन करके क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर। एसिड मीन्स HCA हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस NaOH, दोनों रिएक्शन करके क्या बनता है, NaCl प्लस H2O यानी कि वाटर बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की यहाँ डेफिनेशन भी है, आप ये भी लिख सकते हैं, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट और वाटर बनता है, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स H पॉजिटिव and OH माइनस आयंस टू जनरेट वाटर। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, प्लस और माइनस जनरेट वाटर, यानी कि ये सारी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ एसिड एंड बेसिस। मेटल ऑक्साइड है बेसिक नेचर होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, thus when an acid react with a metal oxide both neutralize each other. In this reaction the respective salt and water are formed। यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड फिर एसिड के साथ मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे हम, तब SaLt सॉल्ट मिलता है प्लस H2O वाटर मिलता है। CaO यानी कि O2 जिसके साथ ऑक्सीजन जिसके भी साथ ज्वाइंट हो या जोड़ा होता है उसे को हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा CaO, Ca के साथ O है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और MgO, Mg के साथ O है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एसिड और मेटालिक ऑक्साइड दोनों मिलके सॉल्ट और वाटर बनाता है। सपोज एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एसिड मीन्स HCl, मेटालिक ऑक्साइड में हम क्या लेंगे, CaO, दोनों रिएक्शन करके हमें क्या मिलता है, CaCl2, वो क्या है, सॉल्ट है, प्लस H2O, और क्या मिलता है हमें, वाटर मिलता है।
लेकिन इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, CaCl2 C के 1 एटम है वो प्रॉपर है, Cl2 के 2 एटम है, यहाँ पर 1 है, H2 के यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, और ऑक्सीजन तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे HCl के आगे, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेसिस। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, वो क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोल्ट प्लस H2, और दोनों में एसिड और बेसिस में दोनों मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोल्ट प्लस H2O ही बनाता है। CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, तब हमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर मिलता है H2O। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें याद रखना है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड वो एसिडिक नेचर होता है। नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लर्न करेंगे।